हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोनू सेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया था, उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो कैसे कैसे कंपनी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आते हैं। आपको यह देखने को मिल रहा होगा, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम होती है, रेंटल इनकम होती है, फीस एंड कमीशनिंग इनकम्स, नेट गेन एंड फेयर वैल्यूज चेंज वैल्यू, जो इनका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अप, यानी कि कंपनी को इतना जो है रेवेन्यू जनरेट किया क्वार्टर 2 के अंदर 512 लाख का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 521 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 707 लाख का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया। अगर हम कंपेरिजन करते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 521 से घट के 512 लाख हुआ, यानी कि आपको 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। 707 लाख से घट के 512 लाख हुई, यानी कि आपको 28% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 265 लाख का एक्सपेंस हुआ। पिछले साल पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 426 लाख का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर में 402 लाख का यहाँ पे एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर शुद्ध लाभ कितना हुआ, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो नेट जो लाभ है इसके इस क्वार्टर के अंदर 174 लाख का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 231 लाख, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 240 लाख का आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो आपको वो देखने को मिल रहा होगा जैसे इनकम के अंदर भी गिरावट हुई, रेवेन्यू के अंदर, इसी प्रकार जहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट हुई है। 24% की आपको गिरावट देखने को मिली है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रही है, 240 लाख से घट के 174 लाख हुआ, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 28% की गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर 4.67 रुपीज़, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 6.19 रुपीज़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 6.45 रुपीज़ आपको यहाँ पे ईपीएस दिखा दिया। तो दोस्तों कंक्लूजन के हिसाब से ये है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट है वो कंपनी के जो वीक आए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।